तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा RJ 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है नवरात्र स्थापना का पहला दिन। तो सबसे पहले तो हैप्पी नवरात्रे आप सभी को, मेरी यूट्यूब फैमिली को। कैसे मने आपके? वैसे मेरा ब्लॉग तो 8 बजे आएगा, तो नवरात्रि का पहला दिन तो निकल गया, बट कोई नहीं, मैंने कल ब्लॉग डाल दिया था तो फिर से बोल देती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। तो 9 दिन तक अब नवरात्रे चलेंगे। माँ की महिमा को तो आप जानते ही हो। जो मंदिर में माँ है ना, उससे पहले हम अपने घर की माँ को माने ना, तो मंदिर वाली भी माँ प्रसन्न हो जाती है। पता है होता क्या है कि लोग बाग माता की ये जो सोशल मीडिया चल रही है, इस पे ऐसे दिखाते हैं लोग कि नहीं, हम माँ को बहुत मानते हैं, हम माँ की बहुत सेवा करते हैं, बट उनके घर पे जाके देखो ना रियली में, तो वो माँ को पूछते भी नहीं है। दिखावा भी करते हैं कई लोग, जो रियली में माँ को मानते होंगे ना, उस पे माता रानी तो वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगी। आप घर वाली माँ को पूछते नहीं हो, उनके दुख दर्द में आप कभी शामिल नहीं होते हो, उनको ऊंचा बोलते हो, उनका सम्मान नहीं करते हो, तो आप उम्मीद करते हो कि मंदिर वाली माता प्रसन्न हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। तो मंदिर वाली माता से पहले अपने घर वाली माता को प्रसन्न करिए, उनका आदर करिए, उनका सम्मान करिए। ये सोचिए कि जिस माँ ने आपके लिए इतने दुख दर्द सहे हैं। पता है, माँ बनना यूं ही नहीं है। माँ बनती है ना तो उनसे कहा जाता है आप मोटे हो जाओगे, आपके चेहरे की खूबसूरती कम हो जाएगी, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। वो अपने शरीर की सुंदरता को खोने के लिए तैयार होती है। बस किस लिए? उसे माँ बनना है, उसे माँ कहलवाना है अपने बच्चों से। और वही बच्चा बड़ा होके किसी और के लिए अपनी माँ से मुंह मोड़ ले, सोच सकते हो कितना दुख होता होगा। और लड़कियों से भी कहना चाहूँगी मैं कि जो लड़कियां शादी करके अपने ससुराल आती है ना, तो जो अपने पति से उतना प्यार करती है ना, उससे चाहे करो या थोड़ा कम कर लो, बट अगर आपने उसकी माँ से प्यार से बात की, उन्हें सम्मान दिया, उन्हें अपनी माँ की तरह माना और उनकी हर बात को आपने गौर से सुना, कोई माँ ऐसी नहीं है कि आपको गलत शिक्षा देगी। उनका सम्मान करिए, फिर देखना आपके पति का प्यार आपको पाने के लिए कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि बेटों के साथ क्या होता है, बेटा फंस जाता है। जब तक कंवारा रहता है तब तक वो माँ की हर बात मानता है, सम्मान भी करता है, बट जब शादी हो जाती है तो आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है कि जो बाहर से आती हैं लड़कियाँ, मैं सबकी नहीं कह रही, कुछ लड़कियां बहुत अच्छी भी होती हैं, वो क्या करती हैं, ये सोचती हैं कि नहीं, ये जो पति है मेरा, इसकी जायदाद पे, इसके टाइम पर, इसकी हर चीज़ पर मेरा हक है। वो ये भूल जाती हैं कि जिस पति को आप पति बोल रही हैं, उसे इस दुनिया में लाने वाला कौन था? उसकी माँ। और उससे ही आप दूर करने के लिए मजबूर कर देती हैं। नहीं होते दूर तो कोर्ट कचहरी है जिंदाबाद। आजकल वो बहुत सीधा सा तरीका है, तो लड़कों को भी दबना पड़ता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उन्हें तो कम से कम दबना ही पड़ता है, नहीं तो फंस जाएंगे बहुत बुरे। तो उन लड़कियों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो हमेशा जवान ही नहीं रहेंगी, बहू नहीं रहेंगी, वो भी बूढ़ी होंगी, उनके भी बच्चे होंगे, वो भी माँ बनेंगी किसी दिन। और फिर यही आपके साथ होगा, तब आपको पता चलेगा। और होता है, बिल्कुल 100% होता है। अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो इसी लाइफ में, इसी ज़िंदगी में इतिहास वापस लौट के आता है। ये मैंने वीडियो पहले भी बनाया था कि इतिहास दोहराता है। हर मतलब जो आपने किया है वो इतिहास यहीं की यहीं दोहरा जाएगा। क्योंकि आप किसी की माँ को गलत बोलोगे
तो आपको भी गलत सुनना पड़ेगा। माँ देखो किसी की भी हो, माँ तो माँ होती है। जो गाली बकते हैं ना हर बात में, माँ की गाली, बहन की गाली, वो तो रियली में बहुत गंदा होता है। गाली तो बकनी ही नहीं चाहिए। माँ को गाली दे रहे हैं आप, तो सोचो उसकी माँ आपकी माँ। खुद की माँ की जैसे आप सम्मान करते हैं वैसे दूसरे की माँ की भी करिए। और इन दिनों में कन्याओं का भी बहुत पूजन होता है। तो आजकल क्या हो गया, सबको ये खुशी होती है कि नहीं लड़का हुआ है, लड़का होने पे खुशी करते हैं, बट वो ये भूल जाते हैं कि लड़के आते कहाँ से। उनको भी जन्म देने वाली एक स्त्री होती है। आप स्त्री का सम्मान नहीं करोगे, स्त्री को, कई लोग होते हैं कि भ्रूण हत्या जो होती है उसका भी बहुत चलता है। तो इन, और फिर बाद में क्या करते हैं, वो कन्याओं को ढूंढते फिरते हैं। खुद की कन्या को तो वो मरवा देते हैं, बाद में कन्याओं को ढूंढते फिरते हैं कि माता पूजन के लिए हमें कन्या चाहिए। तो उनसे भी मैं कहना चाहूँगी कि आप खुद की कन्या को तो आप मार चुके हैं, फिर कन्याएं ढूंढते हैं आप। ऐसे ही सब करने लगेंगे तो कन्याएं कहाँ मिलेंगी, कहाँ माँ मिलेंगी, किनसे आपके बेटों की शादी कराओगे। और शादी नहीं होगी तो कहाँ से बच्चे पैदा होंगे जिन लड़कों को आप महान मानते हो। ऐसा नहीं है, लड़का हो या लड़की हो, सम्मान सबका होना चाहिए। बच्चे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, माँ के लिए बराबर हैं। और आजकल तो देखिए लड़कियां ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि लड़कियां सीरियसली लेती हैं हर मैटर को कि नहीं हमें आगे बढ़ना है। लड़के ये हो जाते हैं कि नहीं, थोड़ा गलत संगत में जल्दी पड़ जाते हैं। लड़कियां ये होती हैं कि नहीं मुझे तो पढ़ना ही है, आगे काम देगा। और जहाँ तक होता है लड़कियों को पढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई एक, ऐसे कहते हैं ना कि जैसे लड़का पढ़ेगा तो केवल एक घर का नाम करेगा, और लड़कियां पढ़ेंगी ना तो 2 घर का नाम रोशन करेंगी। अपने पियर में तो उनका नाम होगा ही, और शादी के बाद अपनी ससुराल में भी वो जाएंगी तो पूरे परिवार का नाम रोशन करेंगी। पढ़े लिखे, हमेशा देखना, कम पढ़ी लिखी होगी तो वो गंवारी समझ लो उसको, उसको बोलने की तमीज़ नहीं होगी। और आधी पढ़ी लिखी होगी वो उससे भी ज़्यादा गंवार होगी, क्योंकि उसे आधा तो घमंड ये होगा मैं पढ़ी लिखी हूँ, आधा उसे कुछ पता नहीं होगा। पर जो ज़्यादा पढ़ी लिखी होंगी ना लड़कियाँ, हमेशा देखना उनमें थोड़ी सी शर्म हया होती है, क्योंकि वो समझदार होती हैं। उन्हें ये लगता है कि नहीं अगर मैं इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करूँगी या फिर किसी से गलत बोलूँगी तो फिर उन्हें खुद को ही शर्म आ जाती है इस बात पे। कभी भी देखना, हम कहते हैं ना गांव की लड़कियां सीधी होती हैं, बहुत भोली होती हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। होती हैं सब, ऐसी नहीं होती, बट जो बाहर से आती है ना, गरीब घर से आती है, हम सोचते हैं नहीं वो निभा के चलेगी, कई बार उनमें भी धोखा हो जाता है। इंसान को परखने में बहुत मुश्किल हो जाती, कब किसका क्या हो कुछ पता नहीं। और थोड़ा संस्कार भी होते हैं कि घर वालों के संस्कार, कहते हैं कि है ना जैसा उनने संस्कार पाया है वैसा ही वो दिखाती हैं जाके। तो ये तो उन घर वालों को सोचना चाहिए, कम से कम बेटियों को तो ऐसे संस्कार ना दें कि वो किसी और घर में जा रही हैं तो वहाँ पे जाके ऐसे पंगे कर दें कि ना उसके साथ आपको भी ये सहन करना पड़े कि नहीं कैसे माँ है बाप हैं इसके जो ऐसी बेटी पैदा की है, जो इतना क्लेश मचा रखा है घर में। तो ये सोचिए माँ बाप को भी चाहिए अपनी बेटियों को ऐसी शिक्षा नहीं दे। हमेशा देखिए कि लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, उन घरों में ज़्यादा होता है जहाँ पर बेटियां ससुराल में जाती हैं और 24 घंटे अपनी माँ से लगी रहती हैं, हर छोटी छोटी बात माँ से कहती हैं, और माँ फिर उनको वहाँ से कहती रहती है नहीं ऐसे कर वैसे कर। वो बहुत गलत हो जाता है। आप आए हो ससुराल में तो हर चीज़, वो भी आपका परिवार ही है। कभी अपने परिवार की बात आप बाहर शेयर करते हैं, कुछ गलत होता है बचते हैं ना, तो अगर आप अपने परिवार को अपना मानेंगे ना तो ज़रा ज़रा सी बात अपने पियर में नहीं कहेंगे। लड़ाई वहीं होती है स्टार्ट, क्योंकि लड़की वो है सच्ची गृह लक्ष्मी जो कहलाती है ना, कि जो अपने घर में कुछ कमी है ना वहीं सुलझा ले। ये नहीं फ़ोन हो गए आज तो हर बात माँ से करना, भाभीयों से करना, और पियर में ज़रा ज़रा सी बात पे फ़ोन कर देना, बहुत मुश्किल हो जाता है इन सब चीज़ों से। आप तो उस टाइम कह देते हो गुस्से में, बाद में बात बढ़ती है, आपके घर वालों को भी गुस्सा आता है, वो आ जाते हैं ले जाते हैं आपको, और बाद में केस वगैरह हो जाते हैं झूठे। उस टाइम तो आपने गुस्से में कर दिया, बट बाद में भुगतना भी आपको पड़ेगा, ये ध्यान रखना। उस टाइम जब आप टेंशन में होंगे, अकेले होंगे, और फिर आपको जाके याद आएगी कि नहीं मैंने गलत किया, तब तक आप उनकी नज़रों से उतर चुके होंगे। क्योंकि एक बार जिसने कोर्ट कचहरी दिखा दिया ना तो ससुराल में उसका सम्मान रह भी नहीं जाता।
क्योंकि ये लगता है ना कि जो औरत हमें एक बार ऐसे फंसा चुकी है, क्या गारंटी कि बाद में ना करे। और वो औरत भी आने से घबराती है क्योंकि उसने गलती की है, झूठे केस में फंसाया है, तो वो खुद भी है ना ये सोची कि अब मेरा सम्मान इतना नहीं होगा, तो उसे भी है ना थोड़ा ऐसा लगेगा कि नहीं, मैंने गलत किया, अब किस मुंह से जाऊं। तो जो भी झगड़ा है ना, पति पत्नी का झगड़ा है या ससुराल का झगड़ा है, बेटर होगा आप घर पे ही सुलझा लें। हाँ, जहाँ वास्तव में ससुराल वाले ही बहुत गलत मिल गए हैं, हाथ उठा रहे हैं, डेली डेली पिटाई कर रहे हैं या फिर कई बार दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, वहाँ तो बनता है, कब तक सहन करेगी स्त्री। वहाँ आप ठीक है करिए, उन्हें मौका दीजिए फिर भी, बट जहाँ तक हो आप देख समझ के करिए रिश्ता। बट किसी के सोच भी नहीं सकते कि इसके इंसान के दिल में क्या है, लालची भी हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इस मैटर में लव मैरिज ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि लव मैरिज जहाँ करते हैं ना, वहाँ पूरे परिवार को हम जानते हैं, अपन उस लड़के को भी जानते हैं, उनके घर वालों का भी नेचर जानते हैं, तो वहाँ ठीक रहता है थोड़ा। अजनबी देशों में जैसे कर देते हैं ना, विदेशों में कर देते हैं लड़कियों को, NRI के चक्कर में वहाँ चोट खा जाती हैं लड़की। तो पैसों के चक्कर में मत पड़िए। घर वालों से भी यही कहना चाहूँगी, पैसों के चक्कर में ना पड़ के अच्छी फैमिली देखिए, संस्कारवान परिवार देखिए, तो हो सकता है आपकी बेटी के साथ अच्छा हो, गलत ना हो, और बेटी को भी मजबूर ना होना पड़ेगा कि वो वहाँ से छोड़ के आए या कोर्ट कचहरी में फंसे। इस चीज़ में देखिए ससुराल वाले भी का भी जीवन बर्बाद, और पीर वालों का तो क्या, लड़की का जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि शादी के पहले तक वो परिवार में कितना भी रहे ठीक है चलता है, शादी के बाद अगर किसी ने डिवोर्स दे दिया है और फिर वो रहती ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। घर के लोग ही ताने देने रखते हैं, भाभियाँ पड़ोसी बहुत ताने मारते हैं। तो कोशिश करिए ऐसा ना हो। और रही बात माँ की चल रही थी, तो हाँ, माँ तो बहुत भोली सच्ची होती है, तो कोई भी माँ हो का सम्मान करिए, आदर करिए। आज नवरात्र हैं, 9 दिन तक माँ की महिमा रहेगी। मैं चाहती हूँ 9 दिन तक नहीं, हमेशा माँ का महत्व समझिए। लड़कियों से कहना चाहूँगी कि आप ससुराल में जाती हैं तो सास को भी अपनी माँ मानिए, और सास भी अपनी, उनको जो बहू आ रही है उनको बेटी जैसा प्यार दें, तो आराम से निभ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, आगे के लिए फिर ब्लॉग बनाऊंगी कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मेरा भी ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।